जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है। आजकल आप पाकिस्तान में अक्सर एक लफ्ज़ सुनते हैं, स्मॉग। स्मोक क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्मोक कैसे बनती है, इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं और ख़ास तौर पे सेहत के लिए कैसे ये इंतहाई नुकसानदेह, इससे कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं। और ख़ास तौर पे बजाय आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस यूज़ करें, बाद में इलाज करवाते फिरें, तो चंद एक एहतियाती तदाबीर क्या हैं जिससे आप इससे बच सकते हैं। सो वीडियो को काइंडली एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने देखा कि मेरी अपनी भी आवाज़ जैसे चेंज है। मैं पिछले 5-7 दिन से इसको सफ़र कर रहा हूँ। गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, और इन तकलीफ़ों को उसकी बुनियादी वजह क्या है कि स्मॉग। पाकिस्तान में ये सीज़न अक्टूबर से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है और पिछले कुछ साल से हम ये मसला फेस कर रहे थे कि स्मॉग, जैसे कि लफ्ज़ से वाज़ेह है, स्मोक धुएं को कहते हैं, प्लस फॉग यानी कि धुंध। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं और इसमें सनलाइट ऐड होती है तो ये स्मॉग की शक्ल में एक थिक लेयर आपकी एटमॉस्फेयर में क्रिएट करती है, जो कि बहुत सारे जरासीम्स की फेवरेबल कंडीशन होती है, जिसमें आप जब सांस लेते हैं और बहुत सारा ऐसा मादा उसमें जमा होता है तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसान का बाइस बनता है। तो ये एक चीज़ ज़हन में रखें कि इसकी बुनियादी वजह तो होता है कि फैक्ट्रियों का धुआं, उसके अलावा जो गाड़ियां हैं आपकी, डीजल की गाड़ियां बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पे करती हैं स्मोक में इजाफे के लिए। लेकिन पाकिस्तान में ईंटों के भट्टे भी हैं और भी ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनकी वजह से वो जो धुआं है वो स्मोक में इजाफे का बायस बनता है और हमारी एयर पोल्यूशन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन स्मोक की बुनियादी तौर पर 2 किस्में होती हैं। एक क्लासिकल स्मोक है जिसको हम सल्फोरस स्मोक भी कहते हैं, और ये वो उन ममालिक में ये इशू ज़्यादा आता है जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक गर्म ममालिक में ज़्यादा ये इशू आता है और इसमें वो कंट्रीब्यूशन वो ज़्यादा है जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है कि जैसे फैक्ट्री हैं, गाड़ियाँ हैं और ईंटों के भट्टे हैं और कुछ ऐसी केमिकल फैक्ट्रीज हैं जो जहरीला धुआं छोड़ती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम AQI की बात करें तो ये वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कि आपकी फ़िज़ा कितनी साफ़ होनी चाहिए जिसमें आप सांस ले रहे हैं। नॉर्मल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 से लेके 50 तक है और 100 तक भी काबिल कबूल होता है। इसका मतलब ये होता है कि फ़िज़ा साफ़ है, आप उसमें सांस ले सकते हैं। लेकिन इन दिनों में अगर मैं बात करूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पाकिस्तान में किस हद तक हमारे शहरों में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कि आप सिर्फ एक लाहौर की बात करें तो लाहौर में अर्ली मॉर्निंग ये 300 से 400 तक पहुंचा होता है, जो कि नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 तक होना चाहिए मैक्सिमम। वो 300 से 400 तक पहुँचा होता है और दिन के टाइम ये 600 तक भी जा रहा है और फिर शाम के टाइम इसमें मज़ीद इजाफा होता है। अब जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स बैड है तो उसमें जब आपने सांस लेना है तो फिर आप कैसे महफूज रह सकते हैं। अब नॉर्मली होता ये है कि जब इतनी बैड एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम सांस लेते हैं तो स्मोक की वजह से जो बीमारियां सबसे ज़्यादा फैल रही हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, कि आपकी सांस की नालियों की बीमारियां। सबसे पहले आपका गला ख़राब होगा, उसके बाद आपको बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, और इवन कि अगर आप फिर भी इसकी केयर ना करें अपने आप की तो ये सख्त बीमारियों में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, निमोनिया और आपकी सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन, जिससे आपकी लाइफ भी इवन के एट थ्रेट आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे लोग जो वनरेबल हैं, देखें वैसे तो नौजवानों में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, लेकिन बच्चे, बूढ़े और वो मरीज़ जो ऑलरेडी दमे की बीमारियों का शिकार हैं, उनको ऑलरेडी चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत लाइफ में रही हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और वो जल्दी इसका शिकार होते हैं और उनमें ज़्यादा सीरियस पेचीदगियाँ भी आती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रिवेंशन इख्तियार करें, बजाय आप इंतज़ार करें पहले बीमार हों और बाद में उसका इलाज करें। प्रिवेंशन में कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो रिहाइड्रेट रखें अपने आप को। इस सीज़न में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि विटामिन D का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ विटामिन C का इस्तेमाल करें। विटामिन C रिच जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, लेमन है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, और उसको इवन के लेमन को कावे में डाल के आप डेली यूज़ करें। विटामिन C इसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है और उसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके साथ साथ जो दूसरी प्रिवेंशन है कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ को महदूद करें, बाहर कम निकलें, ख़ास तौर पर इन औकात में जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरा होता है, और जब भी जाएँ मास्क का इस्तेमाल करें। जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको चाहिए कि हमने इस पे वीडियो भी ऑलरेडी की है कि अक्टूबर में एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है कि आप ज़रूर लगवाएं साल में एक दफ़ा, अगर आपने अपने आप को प्रिवेंट रखना है। तो ये चंद एक प्रिवेंशन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको सबको महफूज रखे, आपके प्यारों को महफूज रखे। जज़ाकल्लाह।